सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नबी को अपना रसूल माना। आइए एक वाकया, गालिबन आप उसको बार बार सुनते हैं, लेकिन एक नए अंदाज के साथ आपकी खिदमत में पेश करूं, और हो सकता है कभी शायद उसका आखिरी पॉइंट छूट जाता है। आज मैंने उसको बहुत गौर से किताबों में तलाश किया और मैं अपनी मुराद तक पहुंच गया। हुजूर सबके रसूल हैं, हुजूर सबके रसूल हैं। अब नबातात के बाद फिर बारी आती है जानवरों की। हुजूर जानवरों के भी रसूल हैं। सहाबा कहते हैं कि एक मर्तबा, देखिए हदीस में जगह जगह पर बज़ाहिर कभी कभी अल्फाज का इख्तिलाफ नजर आता है, और वो इसलिए नजर आता है कि रावी के देखने का अंदाज और मुशाहिदे का अंदाज अलग होता है, तो उस एतबार से इख्तिलाफ हो जाता है रिवायतों के अंदर। और जो अहले इल्म हैं वो रिवायात के अल्फाज के इख्तिलाफात को जानते हैं। हदीस में इख्तिलाफ और तजाद नहीं होता, रावी के मुशाहिदे में तजाद होता है, तो वो अपने अंदाज से बयान करता है, लेकिन बात एक ही होती है। अहले इल्म इसको जानते हैं, लेकिन जिनके पास इल्म नहीं वो कभी कभी रिवायात मुख्तलिफ सुन करके परेशान हो जाते हैं कि हमने तो ये सुना था ये कैसी आ गई। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि गुलिस्तान के अंदर चमन में अलग अलग किस्म के फूल रहते हैं। तूने मालियों के पास फूल देखे, कभी तूने चमन की सैर नहीं की। जिस दिन तू चमन की सैर करेगा तो पता चलेगा माली के टोकरे की कोई हैसियत ही नहीं है, गुलिस्तान के फूलों की बहार ही कुछ अलग है। तो जिसने इल्म के गुलिस्तान की सैर की है उसे पता होता है कि रिवायात की क्या किस तरह से शान होती है। एक एक रिवायत को कई कई रावी किस तरीके से अपने अंदाज के मोती पिरोते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सबके रसूल हैं, हुजूर जानवरों के भी रसूल हैं। हैरत है, रसूल को जानवरों ने भी माना और पहचाना। सहाबी कहते हैं एक मर्तबा एक जंगल से हमारा गुजर हो रहा था, अचानक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को आवाज आई, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए। इसका मतलब ये है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि जानवरों का भी अगर कोई मसलक और मकतब फिक्र होगा तो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात होगा। यानी उनकी खुशनसीबी ये है कि उनके यहाँ अंग्रेजों का कोई मसलक और मकतब फिक्र नहीं है, क्योंकि इंसानों को वरगलाया जा सकता है लेकिन जानवरों को आज तक कोई वरगला न। जानवरों को लोग खरीद तो सके हैं काटने और पीटने के लिए, लेकिन जानवरों का अकीदा लोग नहीं खरीद सके, इसलिए कि जानवरों को पैसों की कोई लालच नहीं, जानवरों को कोई हवस की लालच नहीं, जानवर को कोई दौलत की लालच नहीं, जानवर का कोई नाम ही नहीं होता तो उसको नाम और नमूद की भी कोई लालच नहीं, नाम और नमूद की भी कोई लालच नहीं, उसको एक ही लालच है, खुदा ने मुझे जिससे प्यार के लिए पैदा किया मैंने तो बस प्यार ही करना है, क्योंकि सब के सब कुछ है मेरा, तो इनके सिवा और कौन है। तो जानवर था वो, और उस जानवर को आप हरन कहते हैं, जिससे आपको प्यार बहुत है, मोहब्बत आपको बहुत है, इसीलिए उसकी मोहब्बत में आप मुब्तला भी रहते हैं। अच्छा खूबसूरत जानवर है, बड़ा हसीन है। शायरों की गजलों का उन्वान है गजाल, गजल का उन्वान है गजाल। बहुत खूबसूरत जानवर है, उसकी आंखें बड़ी हसीन है, उसके चलने और चौकड़ी भरने का अंदाज ही बड़ा हसीन है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। आवाज आई, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाएं। इसका मतलब जानवर की भी फिक्र ये है, उसने ये नहीं कहा या अल्लाह मेरी मदद कर, उसने ये नहीं कहा या अल्लाह मेरी मदद कर, कि उसको इतना शऊर है कि बेशक मदद अल्लाह ही करता है, लेकिन जब अल्लाह ने रसूल को मददगार बनाकर भेजा है तो पुकारना रसूल को है, इसलिए कि खुदा की मदद जरूर आएगी लेकिन रसूल के जरिए से आएगी। अल्लाह ईमान देना चाहता है तो खुदा ने डायरेक्ट ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं डाल दिया, बल्कि ईमान देने के लिए रसूल को भेजा, जन्नत देने
करने के लिए रसूल को भेजा, इनायात देने के लिए रसूल को भेजा। इसीलिए तो रसूल पाक फरमाते हैं वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं ही तकसीम करता हूं। अल्लाह जो जो अता कर सकता है मैं वो तकसीम कर सकता हूं, और अल्लाह सब कुछ अता कर सकता है और महबूब सब कुछ तकसीम कर सकते हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियों का मालिक बनाया मेरे और आपके रसूल को। हदीस पाक का मफ़हूम अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, ध्यान से सुनना, बड़ी इबरत की बातें हैं। हुजूर सब के रसूल हैं। जानवर ने पुकारा, क्या अगिस्नी या रसूल अल्लाह, मेरी मदद करें अल्लाह के रसूल। रसूल माना तो पुकारा। हैरत है, हुजूर सबकी आवाज भी सुनते हैं, सबके अल्फाज भी सुनते हैं। बोलो क्या हरन मराठी बोलता है या हिंदी बोलता है या अरबी बोलता है, कौन सी वो जबान बोलता है? लेकिन हैरत की बात यह है कि वो हुजूर से अरबी में गुफ्तगू कर रहा है। क्यों? आज अरबी में गुफ्तगू करने में हिकमत यह है कि हुजूर तो सुनते ही हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, लेकिन जो हुजूर के साथ अरबी लोग हैं वो भी सुन लें कि हम हुजूर को पुकारते, वरना सिर्फ हुजूर ही सुन लेते, औरों को ना सुनाया जाता हुजूर की बरकत से। तो ये रिवायत कैसे लोगों को पता चलती कि हुजूर को किसी ने पुकारा? और फिर हद ये कि जब हुजूर को हरनी ने पुकारा, हुजूर उसकी पुकार सुनकर वहां तशरीफ ले गए। कौन बयान कर रहा है? रावी बयान कर रहे हैं। हुजूर उस जंगल में तशरीफ ले गए उसके पास। मतलब ये है, इशारा यूं मिल रहा है कि जो नबी को पुकारता है, नबी उसकी मदद के लिए तशरीफ ले जाते हैं या नबी उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये आना जाना तो सिर्फ समझने समझाने के लिए है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम मोमिन हो तो नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। नबी ये पाक तुम्हारी और हमारी जानों से ज्यादा करीब है, वो हमारे बहुत करीब रहते हैं। ये अल्लाह, हमारे अल्लाह की शान है कि वो अपने लिए कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूं। और अपने नबी के लिए कहता है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। हुजूर गए और जा करके देखा कि हरनी जाल में फंसी हुई खड़ी है और उसके करीब एक शिकारी सो रहा है, एक शिकारी सो रहा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया क्या हुआ? उसने अपना दुखड़ा बयान किया अल्लाह के रसूल से कि या रसूल अल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे शिकारी ने कैद कर लिया है। अगर आप मुझे छोड़ दें, या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आऊँगी। मेरे बच्चे बिलक रहे होंगे और मैं उनको बता भी दूंगी कि मैं जो है हुजूर से वादा करके आई हूँ, ताकि उनको पता चल जाए। सरकार ने फरमाया कि मैं तुझे 5 घड़ी का टाइम देता हूं, यानी तुझे 5 घड़ियां देता हूं। ये घड़ी नहीं, ये घड़ी नहीं, एक टाइम की मिकदार है जिसको घड़ी कहते हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि शुभ घड़ी आ गई, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुझे 5 घड़ी का टाइम देता हूं और तू वापस आ जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम उसको आजाद कर रहे थे, ऐसे में उसकी आंख खुल गई। किसकी? शिकारी की। और जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा क्या कर रहे हैं आप और कौन है? हुजूर ने फरमाया ये बाद में बताएंगे कौन है, कर ये रहे हैं कि ये शिकार में फंस गई और इसने मुझे मदद के लिए पुकारा, मैं मदद के लिए आया हूँ। और इसके 2 बच्चे हैं, वो गार में है, ये चाहती है कि अपने बच्चे को दूध पिला करके फिर वापस आए। वो हंसने लगा कि ये कैसी बात हुई कि हरने भी बातें करने लगी है। तो गोया के फरमाया गया वो और लोग हैं जिनसे हरने बातें नहीं करती, ये आम बशर नहीं है बल्कि ये खुदा का पैगंबर है, तो इनसे हरने बातें कर रही है। और हुजूर ने फरमाया देखो इसको जाने दो, ये मुझसे वादा कर चुकी
कि ये वापस आएगी और ये ज़रूर वापस आएगी। मैंने इसे 5 घड़ी का टाइम दिया है, ये बच्चों को दूध पिला करके वापस आएगी। उसने कहा अगर वापस ना आई तो जिम्मेदार कौन? क्या कभी आपने ऐसा सुना कि गया हुआ शिकार भी वापस आया? हुजूर ने कहा वो और शिकार होते हैं जो वापस नहीं आते, ये हम बेच रहे हैं, ये वापस आएगी। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है वापस आएगी? हुजूर ने कहा जब तक वापस नहीं आएगी मैं जमानत के तौर पे बैठा हूं, ये वापस ना आए तो आप मुझे लेकर चलें, जो चाहे मेरे साथ करें, कुर्बान चाहे। ये मेरे नबी का जिगर है कि एक हरनी के लिए जमानत के तौर पे अपने आप को रख रहे हैं। जरा अंदाजा तो करें गोया के भरम उम्मत का कैसे रखते हैं। अल्लाहु अकबर, हरनी ने रसूल मान करके पुकारा। हुजूर कहते हैं मैं मौजूद हूं, हरनी वापस आएगी। उसके बाद चूंकि हुजूर का चेहरा, हुजूर का हुस्न, हुजूर का जमाल, हुजूर जिस एतमाद के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसने कहा ठीक है। सरकार ने हरनी पे हाथ फेरा, हरनी चौकड़ी बरतते हुए चली गई। 5 घड़ी का टाइम था, वो 4थी घड़ी में वापस आई बच्चों के साथ। वो 5 घड़ी में वापस आई। सरकार ने 5 घड़ी का टाइम था, 4 घड़ी में वापस आई। हुजूर ने पूछा मैंने तुझे 5 घड़ियों का टाइम दिया था, तू 4 में कैसे आ गई जल्दी? क्या तूने दूध नहीं पिलाया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब मैं गार में दाखिल हुई तो मेरे बच्चों ने पूछा अम्मी, इस रिवायत को अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, शायद इस रिवायत तक, इस हिस्से तक आप नहीं पहुंचे होंगे शायद। इल्म बगैर किनारे का समंदर है, वरना मुमकिन है बोलने वालों ने बोला होगा, सुनने वालों ने सुना होगा, लेकिन अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े आशिक रसूल, वो फरमाते हैं कि जब हरनी कहती है कि या रसूल अल्लाह मैं पहुंची गार में, तो मेरे बच्चों ने कहा अम्मी, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में उसका खुलासा पेश कर रहा हूं, अम्मी तुम्हारे जिस्म से आज जो खुशबू आ रही है, इससे पहले ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं सूंघी। इसलिए कि लोग मुश्क 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 की बात करते हैं। ये मुश्क क्या है? मुश्क तो हरन की नाफ में पैदा होता है। इसका मतलब इंसानों के लिए मुश्क अजूबा है, इंसानों के लिए मुश्क कीमती है, हरन के लिए मुश्क की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनसे वो पैदा होता है। भाई जिसके घर में जो चीज पैदा होती है उसके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन ये खास बात जो मैं इस पर जोर दे रहा हूं ना, इसीलिए दे रहा हूं कि हरन के बच्चे रोजाना मुश्क सूंघने के आदी थे। उनको मुश्क रोजाना सूंघाता था। क्यों? इसलिए कि उनकी मां के नाक में मुश्क था। लेकिन हरन के बच्चों ने कहा, इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं अम्मी तेरे जिस्म से आज खुशबू जो आ रही है ये हमने कभी नहीं सूंघा, यानी वो खुशबू मुश्क से बढ़कर थी। तभी तो हरन के बच्चों ने कहा जो मुश्क की खुशबू आज वो खुशबू नहीं है, उससे बढ़कर खुशबू है। ये खुशबू आई कहां से? तो हरन ने कहा बच्चों आज मेरे तो भाग जगे, आज तकदीर का सितारा उरूज पर पहुंचा कि जंगल से हुजूर जा रहे थे, मैं फंस गई थी, हुजूर ने मेरे वजूद पे हाथ फेरा और मुझे 5 घड़ी के लिए आजाद कर दिया ताकि मैं तुम्हें दूध पिला करके वापस पलटूं। तो बच्चों ये जो मेरे जिस्म से आज खुशबू आ रही है ये मुस्तफा जान रहमत के हाथों की खुशबू है, ये हुजूर के दस्ते करम की खुशबू है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे आजाद किया, मैं तुम्हें दूध पिलाने आई हूं कि मैं जल्दी से वापस जाऊं। बच्चों ने कहा अम्मी हमारा नबी इस वक्त उस शिकारी के पास है और इसलिए है कि जब तक तुम नहीं जाओगी वो शिकारी नहीं छोड़ेगा रसूलुल्लाह को, वो हुजूर को नहीं छोड़ेगा जब तक तुम नहीं जाओगी, क्योंकि तुम वादा करके आई हो और तुम बता रहे हो कि हुजूर ने जमानत ली है कि जब तक तुम नहीं आओगी हुजूर उसके पास बैठे होंगे। अम्मी आज हमें दूध नहीं पीना है क्योंकि हुजूर पता नहीं जंगल में किस हालत में शिकारी के पास बैठे होंगे, तो जितनी देर होगी जाने में उतनी देर तक हुजूर को बैठना पड़ेगा। अम्मी हमें भूखे रहना गवारा है, नबी को तकलीफ में रखना गवारा नहीं है, इसलिए तुम वापस जल्दी चलो ताकि वो जल्दी से अल्लाह के रसूल को छोड़ दे। आज हमने दूध नहीं, दूध से बढ़कर हमें नबी का एहतराम है, हुजूर सबके रसूल। हरनी के बच्चों को इतना यकीन है, हरनी के बच्चे हुजूर को इतना पहचानते हैं, हरनी के बच्चे हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं कि उन्होंने कहा जब हमें भूखे रहना है, दूध नहीं पीना है। लेकिन हुजूर इस वक्त तकलीफ में, चलो चलते हैं वापस। और वो हरनी वापस आ गई, हरनी वापस आ गई।
اور بچوں کو لے کر عرض کی یا رسول اللہ میرے بچوں نے دودھ نہیں پیا آپ کی خاطر. ہائے ہائے. علامہ عبد الرحمن جامی اتنا بڑا محدث مفسر اس بات کو لکھ رہا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ عاشقوں کے لیے تو یہ حوالے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں حوالے تاکہ آپ کو لگے کوئی کہانی قصہ نہیں پڑھا جا رہا ہے اور بات کتابوں سے پیش کی جا رہی ہے، ورنہ ہم تو عشق کے بندے ہیں. لیکن یہاں صرف ایک بات رک کر آپ سے کہتا ہوں، اگر حضور علیہ السلام کو چرواہے شکاری کے پاس بیٹھنے کی اذیت کا خوف ہو تو ہرن کے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینا پسند نہیں کرتے کہ جتنی دیر ہم دودھ پینے میں لگائیں گے اتنی دیر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس شکاری کے پاس بیٹھنا پڑے گا. ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، اپنے نبی کو شکاری کے پاس بیٹھنے کی تکلیف نہیں دے سکتے. امی ہم ایسے ہی چلتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شکاری کے پاس بیٹھنے کی تکلیف زیادہ ہے یا ہمارے گناہوں پر جو حضور کا دل دکھتا ہے وہ تکلیف زیادہ ہے؟ ہرن کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے نبی کو شکاری کے پاس بیٹھنے کی تکلیف نہیں دینا چاہتے، اور ہمارا حال یہ ہے ہم موبائل پر گیم کھیل کر حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، شراب پی کر، کتا گولیاں کھا کر، نشہ کر کے، عورتوں پہ بد نظری کر کے، کبھی پڑوس کی بیٹی پر نگاہ اٹھا کر، کبھی کسی کے ساتھ زنا کر کے، کبھی رشوت کھا کے، کبھی حرام کھا کے، کبھی جھوٹ بول کر، کبھی غیبت کر کے، کبھی چغلی کر کے، کبھی 3 گھنٹہ فلمیں دیکھ کر، کبھی اللہ اکبر موبائل کے اوپر یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ کر یہ جو ساری گندگی کرتے ہو. میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جو نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا مانتے اور کہتے ہیں. میری تقریر ان سے نہیں ہے کیونکہ آج تو میلاد کی شب ہے، میرے نبی کی رات ہے. میں تو اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں جو قوم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں، زندہ ہی نہیں حاضر بھی مانتے ہیں، ناظر بھی مانتے ہیں. صرف حاضر و ناظر نہیں بلکہ اپنی جان سے زیادہ قریب مانتے ہیں. میری قوم کے جوانوں، آج اس مبارک شب میں جو لیلۃ القدر سے افضل ہے، جو شب قدر سے افضل ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ ہرن کے ننھے جب ہم گناہ کرتے ہوں گے تو حضور کا دل دکھتا ہوگا. سب کے رسول ہیں حضور، سب کے رسول ہیں. وہ ننھے بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری ماں سے ہم نے یہ فریاد کی اور آج ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے. یہ منظر دیکھا ہے اس شکاری نے تو اس نے کہا جس کے حکم پر ہرنی پلٹ آتی ہو، جس کو تکلیف میں ہرن کے بچے نہیں دیکھ سکتے، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کہا میں اب اس کو قید نہیں کروں گا، آزاد کر دوں گا. پتہ چلا حضور کے فرمان پہ عمل کرنے سے مصیبت نہیں آتی، مصیبتیں دور ہو جاتی. بظاہر تو ہرن کو لگ رہا تھا کہ میں نے جا کے کہاں پڑھنا ہے؟ مصیبت میں. لیکن حضور کے حکم پہ کوئی عمل کرے مصیبت نہیں ہوگی. حضور سب کے رسول ہیں.